आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए कथित अत्याचारों, पाकिस्तान और देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था और ये स्थिति लंबे समय से बनी हुई थी, तब किसी भी मौलवी या मौलाना ने खुलकर विरोध नहीं किया। योगी ने आरोप लगाया कि कुछ धार्मिक नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों की आलोचना करने से बचते हैं, जबकि भारत के सैनिक देश की सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि धार्मिक मंचों से आतंकवाद, कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया जाता तो समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता। मुख्यमंत्री ने बकरीद के दौरान कानून व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि त्योहार के आसपास कुछ संवेदनशील परिस्थितियां बनने की आशंका थी, लेकिन सरकार ने पहले से व्यापक तैयारियां की, जिसके कारण पर्व शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि दोस्ती की आड़ में विश्वासघात या समाज को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि परिवारों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी संतानों को सही दिशा, संस्कार और अनुशासन दें ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
भगवान राम ने भी वही किया था। निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहन और भाइयों, उसी का हिस्सा है। एक संदेश देने का कार्यक्रम है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।